गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित आमी। तो स्टूडेंट्स हमने एक्टिविटी 6A देखी, तो अभी एक्टिविटी 6B में देखो कि नेम फूड डिशेस दैट आर मेड एट योर होम, कि आपके घर पे कौन कौन सी वानगियाँ बनती है उसके बारे में यहाँ पर हमें क्या करना है, बताना है। देखो, व्हेन यू हैव गेस्ट, कि अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप क्या बनाते हो, तो आपको वो लिखना है। वेन समवन इन इज़ नॉट वेल, अगर किसी की तबीयत अच्छी ना हो तब क्या बनाते हो, वो आपको लिखना है। ऑन रेगुलर डे, के रोज रोज हर रोज़ आप क्या बनाते हो, वो आपको लिखना है। चलो अभी नीचे देखो, रीड फॉलोइंग रेसिपीज। यहाँ पे देखो दाल बाती आप खाते ही होगे ना, तो दाल बाती की यहाँ पे रेसिपी दी गई है। तो देखो आपको पता ही होगी शायद दाल बाती की रेसिपी, है ना, तो फिर भी हम एक बार यहाँ पर दिया है तो हम पढ़ लेते हैं। कलेक्ट चना दाल, के चने की दाल लो, फिर तुअर की दाल लो, फिर मूंग दाल, के मूंग की दाल लो, एंड उड़द दाल। देखो कौन कौन सी दाल लेनी है, चने की दाल, तुअर दाल, मूंग दाल और उड़द की दाल। क्लीन एंड वॉश द दाल्स, के उसे साफ करो और धो दो। प्रेशर कुकर देम, और फिर उसे कुकर में बना लो। हीट द घी इन अ पैन, फिर हमें क्या, एक बर्तन में घी गरम करना है। ऐड क्यूमिन सीड्स, के जीरा उसमें डालना है। व्हेन क्यूमिन सीड्स क्रैकल स्यूट देम, कि जो जब वो जीरा जो होता है वो फूट जाता है। एड क्लो, बे लीव्स, ग्रीन चिलीज एंड असाफाटीडा, कि हमें क्या करना है, क्लो जो लौंग आते हैं ना वो, फिर बे लीव्स के जो लंबे लंबे पत्ते आते हैं मसाले के, वो डालने हैं। और फिर ग्रीन चिलीज के हरी मिर्च डालनी है, एंड असाफाटीडा यानी हींग डालनी है। एड कुक्ड दाल्स इन इट, फिर जो हमने दाल कुकर में बनाई है वो दाल हमें इसमें डालनी है। ऐड वाटर, फिर पानी मिक्स करना है। फिर देखो क्या क्या डालना है। ऐड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, फिर टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, फिर गरम मसाला एंड सॉल्ट टू टेस्ट, फिर गरम मसाला डालना है और जो नमक डालना है वो टेस्ट के अनुसार। सिमर फॉर 5 to 7 मिनट्स, फिर उसे 5 to 7 मिनट 5 से 7 मिनट तक उबलने दो। ओके, चलो अभी बाती कैसे बनाते हैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा, है ना। चलो अभी टेक 1 कप ऑफ होल व्हीट, हाफ अ कप ऑफ रवा एंड 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन। चलो अभी कौन कौन सा आटा हमें लेना है, वो गेहूं का आटा लेना है, फिर रवा लेना है, रवा यानी जो आप सूजी कहते हो ना वो सूजी लेनी है, एंड 2 चम्मच चने का लोट लेना है, बेसन। ऐड ऑयल एंड सॉल्ट, मिक्स वेल, फिर वो सारा जो आटा लिया उसे मिक्स करना है ठीक से। फिर उसमें क्या डालना है, तेल और नमक डालना है, फिर उसे ठीक से क्या करना है, मिक्स करना है। ऐड वाटर, पानी डालो, फिर नीड इनटू अ फर्म डव, नीड वेल फॉर 5 to 7 मिनट्स, उसे क्या करना है, मिक्स करना है ठीक से। और फिर लोट बांधते हैं ना हम, उस तरीके से उसे ठीक से बांधना है। कितने मिनट तक ऐसे करते रहना है, 5 से 7 मिनट तक। कुक इन अ स्पेशल बाती कुकर, ऐड घी एट सर्विंग, फिर उसे क्या करना है, जो बाती बनाने का जो कुकर आता है उसमें उसे रख कर उसे बनाना है। और फिर जब खाते हैं तब घी डालना है। चलो अभी आई दाल ढोकड़ी कैसे गए बनाते हैं उसके बारे में देखो। दाल ढोकड़ी, वॉश द तुअर दाल, प्रेशर कुक इट, क्या करना है, तुअर की दाल धोनी है और फिर उसे बनानी है कुकर में। मैश इट प्रॉपरली विथ अ राउंड लेडल, फिर उसे क्या करना है कि जो हिलाने की, जो दही हिलाते हैं ना हम, वो आती है ना, वो
उसे गुजराती में रवई कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, उसे पूरी दाल मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। ओके, जिसकी वजह से अंदर एक भी जो दाल होती है ना वो नहीं रहेगी। ऐड वाटर, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर टू टेस्ट। फिर उसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी टेस्ट के अनुसार डालेंगे। पुट इट टू कुक, फिर उसे बनने के लिए रख दो। हीट ऑयल इन अ पैन, फिर बर्तन में तेल गरम करो। ऐड क्यूमिन सीड्स, जीरा डालो, असाफेटिडा हींग डालो, ड्राई रेड चिलीज। फिर क्या डालो कि लाल मिर्च डालो, बे लीव्स मैंने जो आपको लंबे पत्ते बताए थे वो। फिर क्लोव्स यानी क्या होगा, क्लोव्स यानी क्या होगा, लौंग, क्या होगा, लौंग। फिर क्या डालना है, धनिया डालना है, फिर राई डालनी है, फिर करी पत्ते डालने हैं, जिंजर यानी क्या होगा, लहसुन डालना है, हरी मिर्च डालनी है, टमाटर डालने हैं और लाल मिर्ची का पाउडर डालना है। स्टीर टिल द ऑयल सरफेस, ऐड इट टू कुकिंग दाल। फिर उसे ठीक से एक रस ना हो जाए तब तक उसे क्या करना है, मिक्स करते रहना है। फिर उसे किस में डाल देना है, जो हमने दाल बनाई है ना, जो कुकर में बनाई है ना, उसमें हमें क्या कर देना है, वो सब डाल देना है। चलो ढोकले कैसे बनाते हैं। टेक होल व्हीट आटा, ऐड सॉल्ट एंड ऑयल, मिक्स वेल। फिर क्या करना है, गेहूं का लोट लेना है, फिर उसमें नमक डालना है और तेल डालना है, फिर ठीक से मिक्स करना है। ऐड सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट यानी ज़रूरी पानी डालना है। नेड इनटू स्टिफ डव, के उसे ठीक से क्या करना है, मसलना है। टेक लेमन सीज्ड पोर्शन, रोल अ रोटी, कट पीसेस, के नींबू के जैसा गोल इतना भाग लो, फिर उसकी गोल रोटी बनाओ और फिर उसे काट दो। ऐड ऑल द ढोकली पीसेस वन बाय वन इन कुकिंग दाल, मिक्स देम जेंटली। फिर उसे क्या करना है, जो हमने दाल बनाई है उसमें एक के बाद एक डाल देनी है और फिर उसे धीरे से हिलाना है। सिमर फॉर 5 to 7 मिनट्स वाइल स्टीरिंग ओकेजनली, कि जब हम उसे बना रहे हैं तब उसे क्या करना है, 5 से 7 मिनट तक उसे उबालना है। फिनिश ऑफ विथ जूस ऑफ लेमन एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। फिर उसे क्या करना है कि जब हम खाने बैठते हैं तो उसे किसके साथ खाना है, नींबू का जो रस है उसे अंदर डाल के खाना है और फिर हरा धनिया भी डालना है। ओके, इस तरीके से हमें दाल ढोकली बनानी है। चलो यहाँ पे देखो, आंसर द क्वेश्चंस फॉर अवर रेसिपीज़। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया ना वो आपको क्या ऊपर की रेसिपी में से क्वेश्चन आंसर ढूंढकर लिखने हैं। राइट स्पेसिस यूजेस इन द दाल बाटी, के दाल बाटी में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मसाले उपयोगी है वो हमें लिखने हैं। फिर लिस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल ढोकली, के दाल ढोकली में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग होता है वो आपको लिखना है। नेम ऑल द फ्लोर्स यूज्ड इन बाती, कि जब बाती बनाते हैं, दाल बाती की बाती जो बनाते हैं उसमें कौन कौन से आटे का उपयोग हुआ है वो आपको ढूंढकर लिखना है। देखो यहाँ पे देखो कि देखो दाल बाती जो है तो वॉट विल यू ऐड टू गार्निश दाल बाटी को सजाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वो लास्ट में क्या हमने डाला था, घी डाला था ना। ओके, तो वो फिर राइट रेसिपी ऑफ खिचड़ी कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, मसाला खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां डालते हैं ना। ओके, बैंगन डालते हैं, आलू डालते हैं, टमाटर डालते हैं, फिर मूंगफली के दाने भी डालते हैं, सब्जी अलग अलग सब्जी के दाने भी डालते हैं ना। ओके, और सादी खिचड़ी बनाते हैं तो तुअर की दाल, चावल और उसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं। ओके, चलो नीचे क्या दिया है, नेम 3 to 5 योर फेवरेट डिशेस, राइट द रेसिपी इन गुजराती। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारी जो फेवरेट डिश है उसके बारे में यहाँ पे उसका नाम लिखना है और फिर
उसकी जो रेसिपी होती है वो कैसे बनता है वो हिंदी में आपको लिखना है। चलो अभी यहाँ पे देखो एक्टिविटी 7 लाइक वेजिटेबल स्क्रैप्स ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो यूजफुल। के सब्जियों के टुकड़े होते हैं उसकी तरह अलग अलग कोई वस्तु के जो टुकड़े होते हैं वो भी काम में आते हैं। तो नेम द थिंग्स दैट आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका जो फेंकने लायक होते हैं फिर भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओल्ड टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स। फिर दूसरा टॉर्न चंपल्स और शूज़। तीसरा ओल्ड क्लोथ्स। फिर क्या आएगा ओल्ड बॉल पेन्स। आया समझ में। फिर ओल्ड बैग, जो बैग होती है वो स्कूल में ले जाते हैं ना वो। तो इस प्रकार की आपको चीज़ें ढूंढ कर यहाँ पर लिखनी है। ओके ओल्ड टॉयज़। ओके ओल्ड टॉयज़ जो होते हैं ना वो भी। ओके चलो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 8 रीड द पैराग्राफ। के नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ो। अ स्पैरो एंड अ पैरट वेर गुड फ्रेंड्स। के चकली और तोते क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एवरी डे दे टॉक्ड विथ ईच अदर। हर दिन वो एक दूसरे से बातचीत करते थे। बट द पैरट लिव्ड इन अ केज इन पारुल्स हाउस। पर जो तोता जो था वो पारुल के घर पे पिंजरे में रहता था। द स्पेरो लिव्ड इन अ ट्री। और चकली जो थी, चिड़िया जो थी वो कहाँ रहती थी, पेड़ पर रहती थी। तो पारुल गेव अ पैरट गुड फूड। के पारुल जो थी वो तोते को हर रोज़ अच्छा अच्छा खाना देती थी। द स्पेरो वर्कड फॉर फूड। और चिड़िया जो थी उसे खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वंस द पैरट इन्वाइटेड द स्पेरो टू कम इन टू हिज केज एंड शेयर हिज हैप्पीनेस। कि एक दिन तोते ने उसे अपने पिंजरे में आने के लिए आमंत्रित किया था और फिर उसकी जो खुशियाँ थी वो उसके साथ बांटना चाहता था। द स्पेरो सेड। तो चिड़िया ने क्या कहा था, नो शी वॉज वेरी हैप्पी आउटसाइड द केज। तो उसने कहा नहीं, मैं पिंजरे के बाहर बहुत खुश हूँ। द पैरट आस्क्ड द पैरट ऑल्सो वांटेड टू कम आउट ऑफ द केज। कि तोता जो था वो भी पिंजरे से बाहर आना चाहता था। सो द स्पेरो हेल्प्ड हिम टू ओपन द केज। इसलिए चिड़िया ने उसे पिंजरा खोलने में मदद की थी। बोथ द फ्रेंड्स फ्लू अवे इन द ओपन स्काई। फिर दोनों दोस्त कहाँ उड़ गए, खुले आकाश में उड़ गए। ओके चलो अभी यहाँ पे देखो शब्द दिए गए हैं ना, भूतकाल का और वर्तमान काल का रूप लिखा है, मूल रूप और भूतकाल का रूप। ओके तो हमें यहाँ पर जहाँ पे ईडी लगा है उसमें से क्या डी निकाल देना है। ओके उस तरीके से हमें लिखना है। चलो यहाँ पे देखो लिव्ड है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिव। ओके चलो अभी वर्कड है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क। ओके चलो अभी हमें क्या करना है, वांटेड, वांट। तो उसका जवाब क्या आएगा, वांटेड। बराबर। फिर क्या आएगा, फ्लू, FLY। फ्लाई का क्या होगा, फ्लू। बराबर। फिर सेड। तो सेड का क्या होगा, से। ओके फिर आया हेल्प्ड, HELPED। तो उसका क्या होगा, हेल्प, HELP। ओके इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे शब्द लिखने हैं। ओके चलो अब आगे है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी।
कि स्टोरी जो है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, वाक्य को लाइन में लिखने हैं। देखो, द पैरोट इन्वाइटेड द स्पैरो टू द केज, कि तोते ने पिंजरे में चिड़िया को आमंत्रित किया था। द स्पैरो एंड द पैरोट वेर गुड फ्रेंड्स, के तोता और चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। द पैरोट लिव्ड इन अ केज एंड द स्पैरो लिव्ड इन अ ट्री, कि तोता पिंजरे में रहता था और चिड़िया पेड़ पे रहती थी। द स्पैरो एंड द पैरोट फ्लू अवे इन द स्काई, के तोता और चिड़िया जो थी वो आकाश में उड़ गए। द स्पैरो हेल्प द पैरोट टू कम आउट द केज, के चिड़िया ने तोते को पिंजरे से बाहर आने में मदद की थी। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, दूसरे में आएगा पहला। ओके, फिर क्या आएगा, तीसरे में आएगा दूसरा। ओके, फिर पहले में आएगा तीसरा, फिर पांचवे में आएगा चौथा और चौथे में आएगा पांचवा। ओके, इस तरीके से हमें करना है। चलो अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 9, यू नीड 2 क्लिप्स टू हैंग 1 हैंकी, कि आपको क्या चाहिए कि 2 हैंकी लगाने के एक रुमाल सुखाने के लिए 2 क्लिप्स चाहिए। यू नीड 3 क्लिप्स टू हैंग 2 हैंकी, 2 रुमाल लगाने के लिए 3 क्लिप्स चाहिए। यू नीड 4 क्लिप्स टू हैंग 3 हैंकी, 3 रुमाल सुखाने के लिए 4 क्लिप्स चाहिए। तो हाउ मेनी क्लिप्स डू यू नीड टू हैंग 10 हैंकीज, तो क्या आएगा 11 क्लिप्स आएगी। ओके, यू वांट टू डिवाइड अ पेज इनटू 10 आइडेंटिकल कॉलम, हाउ मेनी लाइन्स विल यू ड्रॉ, कि आपको क्या करना है कि इस तरफ भी 10 और नीचे की तरफ भी 10, 9 लाइन्स, कितनी लाइन आएगी 9। You want 16 folds in a paper, how many times will you fold it? 4 times. You can make 1 new perfume stick out of 4 burnt perfume sticks. Out of 64 burnt sticks, how many new sticks can you make? एक परफ्यूम स्टिक में से हम 4 जली हुई परफ्यूम स्टिक है उसमें एक बना सकते हैं, तो 64 में से कितनी आएगी 8। यहाँ पे देखो एक्टिविटी 10, यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है, चित्र वर्णन करना है। देखो ओके, यहाँ पे देखो टेबल, क्या क्या है चित्र में, टेबल, कुर्सी, बेड, टेबल के नीचे वॉल है, इस तरफ कुर्सी है, दीवार पर कितने 6 जो फोटो है वो टंगे हुए हैं। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉरी हाँ 6 ही है। ओके, तो अभी खाली जगह पूर्णी है। द टेबल इज़ खाली जगह द विंडो, टेबल कहाँ पे है, देखो खिड़की के पास है ना, तो आंसर क्या आएगा, नियर। क्या आएगा पहले में नियर, પછી बाद में क्या आएगा दूसरा, देयर आर 6 पिक्चर्स, क्या आएगा ऑन द वॉल। देयर आर 2 पिलोस, खाली जगह द कोट, ऑन। द बॉल इज अंडर, UND, UNDER, अंडर। ओके, चलो देयर इज नॉट अ वॉश बेसिन इन द पिक्चर, ओके। चलो यहाँ पे देखो, पेशेंट सेज डॉक्टर आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम, पेशेंट ने कहा डॉक्टर मुझे बहुत बड़ी समस्या है। आई नेवर फील हंग्री आफ्टर ईटिंग
एंड डोंट फील टायर्ड आफ्टर स्लीपिंग, कि मुझे खाने के बाद कभी भूख नहीं लगती और सोने के बाद कभी थकान नहीं महसूस होती। डॉक्टर सेज वेल आई हैव द राइट मेडिसिन फॉर यू, कि चल ठीक है, मेरे पास तेरे लिए बहुत अच्छी दवाई है। टेक 2 ऑफ दिस टेबलेट्स एवरी नाइट आफ्टर स्लीपिंग, के सोने के बाद तू हर रोज़ ये 2 दवाई ले लेना। एंड टू एवरी मॉर्निंग बिफोर वॉकिंग वेकिंग अप, और फिर क्या करना कि और सुबह उठने से पहले तुझे क्या करनी है, 2 दवाई हर सुबह लेनी है। चलो, देयर वेर 3 फ्रेंड्स दे रिक्वेस्ट गॉड। चलो, पहले ने क्या किया, गॉड प्लीज़ गिव मी रूम फुल ऑफ डायमंड्स। पहले ने कहा कि हे प्रभु, मुझे हीरो से भरा हुआ एक रूम दे दो। सेकंड पर्सन कहा, गॉड प्लीज़ गिव मी अ रूम फुल ऑफ गोल्ड। दूसरे ने कहा, हे प्रभु, मुझे सोने से भरा हुआ एक रूम दे दो, कमरा दे दो। थर्ड पर्सन, गॉड प्लीज़ गिव मी द कीज ऑफ देयर रूम्स। तो तीसरे ने कहा, मुझे दोनों के रूम की चाबी दे दो। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 1 जो है वो आज फिनिश होता है। ओके, मैंने जितना जो करवाया है वो आपको ठीक से पढ़ लेना है। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा जो लेसन है उसके बारे में अभ्यास करेंगे।